हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान सागर मटपाल में। बच्चों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ एपी दिए हुए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो एपी सीरीज हमें दे रखी है उसमें हमें पहला टर्म और सभी नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है कॉमन, वो हमें निकालना है। तो अगर हम देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, तो ये एपी सीरीज हमें दे रखी है। इसका जो पहला टर्म है वो है इक्वल टू 3। तो बच्चों पहला टर्म निकल गया। ऐसे ही हमें डी निकालना है, क्योंकि ये एपी सीरीज में दे रखी है, ये तो हमें गिवन है कि दिया हुआ है। तो डी कैसे निकलता है बच्चों? दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस कर दो या तीसरे नंबर में से दूसरा नंबर घटा दो। तो बच्चों हमने क्या किया कि सेकंड वाले टर्म में से जब हमने पहला टर्म घटाया तो डी हमारा 1 - 3 इक्वल टू -2 निकल के आया। प्लस माइनस माइनस और साइन जो है बड़े नंबर का आता है। तो इस तरीके से हमें ये पहला पार्ट करना है, जिसमें हमने कॉमन डिफरेंस जो निकाला वो -2 है और पहला जो टर्म है वो इक्वल टू 3 है। ऐसे ही बच्चों इसका दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में जो एपी हमें दिया हुआ है वो है -5, -1, -3, -7। तो इसका पहला जो टर्म है ए वो होगा इक्वल टू -5। पहला टर्म ये रहा। बच्चों फिर हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो हमने सेकंड जो टर्म है -1 उसमें से माइनस कर दिया पहला जो टर्म है -5। तो यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गए। फिर -1 + 5 हमारा हो गया इक्वल टू 4। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया वो d इक्वल टू 4 निकल के आया। तो बच्चों इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 पार्ट हैं वो कर रहे हैं। अब हम देखते हैं 4th वाला पार्ट। तो 4th वाले पार्ट में हमें बहुत सारे एपी सीरीज दे रखी हैं। पहले हमें पता करना है कि वो एपी है या नहीं है, और अगर वो एपी सीरीज हैं तो हमें उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है और अगले जो 3 टर्म्स हैं वो हमें निकालने हैं। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो हम लोग जो है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड नंबर जो 4 है उसमें से फर्स्ट नंबर जो 2 है माइनस करेंगे। तो बच्चों ये d इक्वल टू 2 निकल के आएगा। अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये सभी का कॉमन है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, d हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। तीसरा जो नंबर है 8 उसमें से माइनस करेंगे दूसरा जो टर्म है 4। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस निकल के आया 4। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आया वो दोनों का डिफरेंस कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन डिफरेंस नहीं है तो ये एपी सीरीज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इट्स नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है क्योंकि इनके जो डिफरेंसेस हैं नंबर्स के वो कॉमन नहीं है। ऐसे ही बच्चों इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे। सेकंड पार्ट में भी जो हमें सीरीज दे रखी है पहले उसे चेक करेंगे कि वो एपी सीरीज है या नहीं है। तो हमने डिफरेंस निकाला, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस किया, 5/2 में माइनस किया 2। तो एलसीएम लेके हमारा जो डिफरेंस आया वो हमारा 1/2 आ गया। ऐसे ही बच्चों हमने तीसरे नंबर में से A3 में से माइनस किया A2। तो तीसरा नंबर जो 3 है उसमें से घटाया दूसरा नंबर 5/2। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस हमारा जो डिफरेंस निकल के आया वो निकल के आया 1/2। बच्चों ऐसे ही हमने 4th वाला जो टर्म है उसमें से 3rd वाला जो नंबर है उसे घटा के देखा। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस निकल के आया 7/2 - 3, उसको सॉल्व किया तो वो डिफरेंस भी हमारा 1/2 निकल के आया। इसका मतलब है सभी जितने भी नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो कॉमन है। तो इसका मतलब ये एक एपी सीरीज है। बच्चों जब ये एपी श्रृंखला है, एपी सीरीज है, तो अगले जो 3 जो टर्म्स हैं वो हमें निकालने हैं।
तो बच्चों यहाँ पे ए पहला जो टर्म है वो 2 है जो गिवन है, और कॉमन डिफरेंस सभी नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 1/2 है। तो हमें 4 टर्म्स हमें दिए हैं, तो अगले 3 टर्म का मतलब है कि अगला जो टर्म है वो 5th वाला टर्म होगा। 5th वाले टर्म को हम कहते हैं a + 4d। तो बच्चों a और d की जगह उनके वैल्यू रखने से जो a5 है 5th वाला जो टर्म है वो हमारा = 4 निकल के आएगा। ऐसे ही हम जो 6 वाला टर्म है, जो छठे नंबर की संख्या है वो निकालेंगे। तो 6 वाले टर्म को हम बोलेंगे a + 5d, जिसमें हम a और d की जगह वैल्यू रखेंगे तो 6 वाला टर्म हमारा निकल के आएगा 9/2। ऐसे ही हम 7th वाला टर्म निकालेंगे, a और d की जगह उनकी वैल्यू रखेंगे तो 7th वाला टर्म हमारा निकल के आएगा बच्चों = 5। अब हम इसका 3rd वाला पार्ट देखते हैं। 3rd वाले पार्ट में भी हमें एक सीरीज़ दे रखी है, हमें पता करना है कि वो AP सीरीज है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, पहले D निकालेंगे। तो सेकंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म घटाएंगे बच्चों तो D हमारा निकल के आया -2। ऐसे ही हमने 3rd वाले में से सेकंड वाला टर्म घटाया तो बच्चों D हमारा निकल के आया -2। फिर हमने 4th वाले टर्म में से 3rd वाला टर्म घटाया तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आया -2। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है ये एक AP सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कॉमन है D, क्योंकि सबका D जो है डिफरेंस सेम है। अगर D डिफरेंस सेम है तो हम अगले टर्म निकालेंगे। 4 हमें टर्म्स दिए हैं, तो अगला वाला टर्म हमारा होगा 5th वाला टर्म, जिसे हम कहते हैं A5। तो बच्चों 5th वाला जो टर्म है वो होता है a + 4d। a और d की जगह जब हम उनकी वैल्यू रखेंगे तो 5th वाला टर्म हमारा निकल के आएगा = -9.2। ऐसे ही बच्चों 6 वाला टर्म हम निकालेंगे, तो 6 टर्म को हम कहते हैं a + 5d। a और d की जगह वैल्यू रखेंगे तो 6 वाला टर्म हमारा निकल के आया = -11.2। तो बच्चों ऐसे ही 7th वाला टर्म निकालेंगे, क्योंकि इस सीरीज में हमें अगले 3 टर्म निकालने हैं। 4 टर्म्स हमें दिए हुए हैं, तो 7th वाला टर्म भी हमारा निकल के आएगा जब हम a और d की जगह उनकी वैल्यू रखेंगे। तो 7th टर्म हमारा निकल के आएगा बच्चों -13.2। तो इस तरीके से हमें ये वाला पार्ट करना है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4th का अगला पार्ट देखेंगे, 4th वाला। तो उसमें पहले पता करेंगे कि ये AP सीरीज है या नहीं है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे बच्चों, -6 माइनस यहाँ प्लस हो गए, तो ये डिफरेंस निकल के आया, शुरू के 2 नंबर का डिफरेंस निकल के आया = 4। ऐसे ही तीसरे और दूसरे नंबर के बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे, तो बच्चों वो निकल के आया हमारा -2 माइनस ब्रैकेट में -6। तो बच्चों ये भी डिफरेंस हमारा 4 निकल के आया। फिर हम चौथे और तीसरे नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो पता करेंगे, तो वो भी हमारा निकल के आया = 4। तो इसका मतलब यह एक AP सीरीज है। तो बच्चों जब ये AP सीरीज है तो अगले जो 3 टर्म्स हैं वो हमें निकालने हैं। तो 4 टर्म्स हमें दिए हुए हैं, तो 5th वाला टर्म हमारा होगा = a + 4d। तो a और d की जगह हम -10 और 4 रखेंगे बच्चों, तो 5th वाला टर्म हमारा निकल के आएगा = 6। ऐसे ही बच्चों हम 6 वाला टर्म निकालेंगे। 6 वाले टर्म को हम कहते हैं a + 5d। फिर हम a और d की जगह वैल्यू रखेंगे, तो ये 6 वाला जो टर्म निकल के आएगा वो बच्चों = 10 निकल के आएगा। ऐसे ही हम 7th वाला टर्म निकालेंगे, तो हम 7th वाला टर्म होता है a + 60। a और d की वैल्यू जब रखेंगे तो 7th वाला टर्म निकल के आएगा बच्चों 14। तो इस प्रकार से हमने अगले 3 टर्म्स निकाले। ऐसे ही हम इसका 5th वाला पार्ट देखेंगे।
फिफ्थ वाले पार्ट में भी हमें एक सीरीज़ दे रखी है। पहले हम पता करेंगे कि ये एपी सीरीज है या नहीं है, तो इनके जो डिफरेंस है वो निकालेंगे। तो सेकंड और फर्स्ट नंबर के बीच का डिफरेंस जो निकल के आया बच्चों, वो निकल के आया √2। ऐसे ही हमने थर्ड और सेकंड जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस निकाला, तो वो डिफरेंस भी निकल के आया, हमारा पूरा सॉल्व करके आया। थर्ड और सेकंड के बीच का डिफरेंस भी निकल के आया √2। ऐसे ही फोर्थ और थर्ड के बीच का डिफरेंस निकाला बच्चों, तो वो डिफरेंस भी हमारा निकल के आया √2। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये एपी नंबर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि सबका डी सेम है। अब अगले जो चार जो टर्म्स हैं वो हम निकालेंगे। तो फिफ्थ वाला टर्म क्या होता है, a + 4d। फिर a और d की वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारा फिफ्थ वाला टर्म आ जाएगा 3 + 4 √2। ऐसे सिक्स वाला टर्म भी हमारा आ जाएगा 3 + 5 √2। और बच्चों ऐसे ही सेवन्थ वाला टर्म भी आ जाएगा a + 6d। सेवन्थ वाला टर्म होता है a + 6d, तो ये हमारा 3 + 6 √2 आ जाएगा सेवन्थ वाला टर्म। ऐसे ही बच्चों हम इसका सिक्स वाला पार्ट देखेंगे। तो सिक्स वाला जो पार्ट है उसमें भी नंबर्स हमें दिए हैं। पहले पता करते हैं कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे बच्चों, 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.02। ऐसे ही थर्ड वाले नंबर में से सेकंड वाला नंबर माइनस करेंगे बच्चों, तो ये हमारा जो डिफरेंस निकल के आएगा ये आएगा 0.002। इसका मतलब है दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये नंबर्स जो है एपी सीरीज में नहीं है, तो आगे के तीन नंबर हमें फाइंड नहीं करने। ऐसे इसका सेवन्थ वाला पार्ट देखते हैं। सेवन्थ वाले पार्ट में जो सीरीज़ दी है उसे चेक करते हैं कि वो एपी सीरीज है या नहीं है। सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे तो डी आएगा, दो नंबर के बीच का डिफरेंस आएगा, तो ये हमारा डी निकल के आया = -4। बच्चों ऐसे ही तीसरे और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो वो हमारा निकल के आएगा -8 -4, तो ये भी हमारा निकल के आया =-4। ऐसे ही फोर्थ और थर्ड वाला जो टर्म है उनके बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे, वो डिफरेंस भी हमारा निकल के आया =-4। अब अगले जो तीन टर्म्स हैं, क्योंकि 4 टर्म्स तो हमें गिवन है, तो फिफ्थ वाला टर्म हमारा होगा a + 4d। a और d की वैल्यू रखेंगे तो फिफ्थ वाला टर्म हमारा आ जाएगा -16। बच्चों ऐसे ही सिक्स वाला जो टर्म है वो होगा a + 5d। a और d की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -20। ऐसे ही हम सेवन्थ वाला टर्म निकालेंगे और वो हमारा निकलेगा -24।